तो आपने देखा कि न जाने आपकी आंखों के सामने कितनी वैकेंसियां आई और चले गए, हाथ नहीं लगा एक भी रिजल्ट। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, आज मैं सभी इन मुद्दों पे बात करने वाला हूं ताकि सभी आईटीआई और जेई वाले बच्चे समझे इन बातों को। क्योंकि आप देखेंगे कि आज का रील्स का जो जमाना हो गया, 2 मिनट में चाहते हो हमारा रील्स कंप्लीट हो जाए, 2 मिनट में हमारा मैगी कंप्लीट हो जाए। तो जिस तरीके से फास्ट जमाना आ गया, बच्चा भी उसी जमाने को फॉलो करने लगा और उन्हें लगने लगा कि शायद पीडीएफ के सहायता से या 1 महीने के फास्ट रिवीजन बैच से या कुछ ऐसा कर लेंगे कि 30 दिन के अंदर संपूर्ण सिलेक्शन हो जाए। ऐसा कभी संभव ही नहीं है। और इस तरीके के अप्रोच को आप जब तक मानते रहेंगे, जब तक इस अप्रोच को फॉलो करते रहेंगे, यकीन मानिए आप 5 साल बिता देंगे, सारी भर्तियां आर से पार हो जाएंगी और आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो एक अच्छे रिजल्ट के लिए आपके नजरों के सामने बच्चा आज की स्थिति क्या है, आज आप ही देखोगे ना, आपके सामने नए नए कई भर्तियां ऐसी हैं जो आई, औरों का सिलेक्शन हो गया पर आप वहां रह गए, है ना। तो क्या है ये ध्यान, इतनी सारी वैकेंसी के बावजूद भी। अभी लेटेस्ट बात मैं कहूं, आरआरबी, एसएससी में आप देखा होगा आपने कि आपके सामने आए, पहले इंतजार किया, अगर इंतजार करने वाले इंतजार किए, एग्जाम दे दिए, सब कुछ हो गया, अभी रिजल्ट नहीं हुआ। और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे कि मेरा रिजल्ट आए, लेकिन बहुत को ये भी लग रहा होगा मेरा होगा ही नहीं और होना भी नहीं है। तो ये जो रील्स की स्थिति आ गई न्यू ट्रेंड में कि 1 मिनट में सब कुछ, तो बच्चा ये पढ़ाई भी 15 मिनट में सब कुछ हो जाए, ऐसा कतई नहीं हो सकता। पीडीएफ के जमाने में यकीन रखिए, अगर जिन बच्चों का अपने कलम पे भरोसा है, जो मेहनत बहुत जम के कर रहा है, जो प्रॉपर लिख रहा है चीजों को, प्रैक्टिस नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर चीजों को अगर कर रहा है, तो उसी का सिलेक्शन हो रहा है। आप फास्ट रिवीजन कितना भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने साल भर मेहनत करा है। तो बच्चा आज मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूं कि बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं और चली जा रही हैं, तो आखिर क्या ऐसा सही तरीका है जिससे हम इस एग्जाम को निकालें, या अपकमिंग कोई भी एग्जाम होगा वो निकलेगा, यानी हमारी तैयारी इतनी बेहतर हो। बच्चा हम एग्जाम की बस डिमांड करते रहते हैं, ये वैकेंसी आ जाए, हम एग्जाम की डिमांड करते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि पहले हम तो पूरा हो जाए। अगर हम पूरा हो जाए, भर्तियां कोई भी आएंगी, यकीनन मानिए हमारा रिजल्ट होगा। लेकिन जब तक हमारी अप्रोच यही रहेगी कि हम पढ़े ना पढ़े, भर्ती पहले आ जाए, तो भर्ती आएगी भी और चली भी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए एग्जाम लेट लतीफ होना एक अलग चीज है, ये शुरू से आज नहीं आदिकाल से ऐसा ही स्थिति बना हुआ है, क्योंकि भारत का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है ना। अभी लेटेस्ट ट्रेंड में अगर देखें तो ये लेटेस्ट ट्रेंड में पहली बार ऐसा बन रहा है कि CBT2 का एग्जाम डेट भी दे दिया और आपको रिजल्ट तक नहीं दिया, तो बच्चे कंफर्म नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा ठीक है, बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में है, पर बच्चे आप इसमें देखिए, जो मेहनत करने वाले होंगे ना, रिजल्ट फाइनली उसी का होगा। जो इंतजार किया होगा ना कि रेलवे का रिजल्ट कब है, रेलवे का एग्जाम कब होगा, वैसे बच्चे कभी भी इस एग्जाम में भी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो बच्चा इसके लिए कुछ गुणसूत्र है, उनको अगर फॉलो करिएगा तो यकीनन मानिए, देखिए बहुत बच्चा भी रेलवे रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं, कब होगा, लेकिन ये सब कब होगा, तब होगा, इस सब चीज की तब होगा जब हम तैयार होंगे। तो इसी को लेके आज हम चर्चा करते हैं। देखिए बच्चा, एक कंप्लीट स्टडी कब संभव है, एक कंप्लीट स्टडीज बच्चा, कंप्लीट स्टडी तभी संभव है जब आप कंप्लीट हैं, यानी आप ये कह दें कि नहीं मेरे से अब कुछ नहीं छूटा, हमने अपने सिलेबस का 95% से अधिक चीजों को बढ़िया से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, तब आप उम्मीद करिए कि कभी भी कोई भी टपक गया ना, अगर 5 सीट भी तो आपका होगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी करनी होगी बच्चा। ये रील्स का जमाना में रील्स को एकदम भूल जाइए, वो अलग चीज है। दूसरा, रील्स से दूरी बनाइए, रील्स के कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट तो कर ही रहे हो, आप चाहते हो कितना फास्ट कोई चीज हो जाए, है ना। एक तो रील्स के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं और रील्स जैसा ट्रेंड अप्लाई कर रहे हैं अपने स्टडी में, तो कभी नहीं संभव है। एक एजुकेशन बच्चा अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, अभी भी जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है, जो मेहनत किया है, उनके पास अपने नोट्स जरूर होंगे, पढ़ा होगा, चीजों को रिवाइज प्रॉपर किया होगा, तब वो चाहे तो फास्ट कुछ भी करे तो हो जाएगा उसका। लेकिन आप चाहते हो कि हम भरे कुछ ना करें, लेकिन 30 दिन की स्थिति ऐसा बना लें कि उसी में सब कुछ हो जाए, कभी नहीं होगा। तो कैसे एक नए बच्चे या जिनने आज तक भटकने की स्थिति को ही पाला कि आज 30 दिन में पढ़ा, कभी 20 दिन में पढ़ा, कभी 50 दिन पढ़ा, ऐसी स्थिति में भटकता रहा, तो यकीनन उनका रिजल्ट नहीं हुआ। ऐसे बच्चे किस तरीके से तैयारी करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले मैं बताऊंगा हमेशा
कि किसी भी चीज का फुल फाउंडेशन को पढ़ें, फुल फाउंडेशन बनाएंगे बच्चा। जितना फुल फाउंडेशन अपने कोर्स की ओर बढ़ेंगे, फाउंडेशन आप फुल फाउंडेशन स्टडी करेंगे, जिस भी कोर्स की आप तैयारी करते हैं फुल फाउंडेशन बनाएं। दूसरा, इसका प्रॉपर रिवीजन करते रहें। आप डेली अगर क्लास में पढ़ते हैं बच्चा ना, तो इसका रिवीजन बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के बिना काम नहीं चलेगा। और जो भी चीज पढ़ते हैं ना, पीडीएफ को भूल जाइए। आज के डेट में 99% बच्चा क्लास का पीडीएफ मांगने के पीछे पड़ा हुआ है, और कम से कम 99.99% ऐसी संस्था है जो सिर्फ पीडीएफ के पीछे ही बच्चा को पागल बना रहा है। इन बातों का ध्यान रखिए। पीडीएफ दे दे के ऐसा नशा चढ़ा रहा है, ऐसी अट्रैक्टिव पीडीएफ, ऐसा मटेरियल, ये तो आदि काल से चलते आ रहे हैं। किताब और मटेरियल किनके पास नहीं है? जब तक आप सही फंडामेंटल तरीके से नहीं चलेंगे ना बच्चा, ये रंगीन पीडीएफ, रंगीन किताब कभी काम नहीं आएगा। ओके, तो इसके लिए बहुत जरूरी है अपने कलम पे भरोसा करिए। अपने कलम का जो सही तरीका है, आज अपने ट्रेंड को फॉलो करिए। यकीनन अपने ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो हम शिक्षा के मार्ग में रील्स को जो घुसा लिए, यही हमारी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो हमको आज भी क्या करना पड़ेगा बच्चा? जब पीडीएफ नहीं था, बच्चा का सिलेक्शन नहीं था क्या? हाँ था। हाँ, पीडीएफ के सहायता से अपने एजुकेशन को और स्मार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब बेसिक को ही भूल गए तो समझिए पीडीएफ तो क्या, आप दुनिया का कोई भी चीज ले आइए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले फुल फाउंडेशन चीजों को स्टडी करिए, रिवाइज लगातार करते रहिए, और हैंड रिटेन नोट्स बनाना बहुत जरूरी है बच्चा। जब आप स्टडी करते हैं ना, तो हैंड रिटेन आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, ना कि पीडीएफ के पीछे दौड़ने की जरूरत है। पीडीएफ पे तब काम आएगा ना जब इस सब चीजों को फॉलो कर ले, तो पीडीएफ काम आएगा, आ सकता है आपके लिए, उसके प्रिंट करके आप काम कर सकते हैं। लेकिन जब बेसिक को छोड़ दिए और टॉप पर ही जाने की कोशिश करेंगे तो कूदने वाली स्थिति है, तो चोट तो लगेगा जब गिरेंगे तो। ओके, तो हैंड रिटेन नोट्स आपको बहुत जरूरी है कि फॉलो करते रहिए। जब ये आप प्रॉपर फुल फाउंडेशन चीजों को पढ़ लेते हैं, रिवीजन रेगुलर करते हैं, ये करते हैं, तो चौथी चीजें आती हैं बच्चा आपके लिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका प्रैक्टिस में भी आता है कि आप जो भी चैप्टर वाइज करते हो, चैप्टर वाइज करें। जब चीजों को चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो चैप्टर वाइज करिए, फिर आप फुल सिलेबस का आप कर सकते हैं। पहले चैप्टर वाइज करिए, फिर फुल सिलेबस का प्रैक्टिस करिए, है ना, तभी आपका काम होगा। प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप बच्चा इसको ऑनलाइन टेस्ट में आइए। आप इसके लिए क्या करेंगे? ऑनलाइन टेस्ट जरूर फॉलो करिएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि प्रैक्टिस तो आप करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बनाया रूम पे, उसके बाद ऑनलाइन प्रैक्टिस, क्योंकि हर एग्जाम ऑनलाइन हो गया है, वहां पे टाइम का मैनेजमेंट प्रॉपर हो पाएगा। ये सारी चीजें अगर कर लेते हैं ना बच्चा, तो तीसरी चीजों को उठ के देखने की जरूरत नहीं है। ये जो आए दिन 15 दिन का कोर्स, क्रैश कोर्स कर लेते हैं, 50 दिन का कर लेते हैं, ये सब भटकने की रास्ता है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। सिलेक्शन अगर पाने हैं तो आपको इसी राह से जाना पड़ेगा, बेसिक चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। उसके अलावा अगर आप जाते हैं तो कुछ भी डॉट 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 फलना फलना चीजें करते हैं तो आपका सब चलेगा। लेकिन अगर इस स्थिति को छोड़ के पीडीएफ और 15 दिन का कोर्स, 25 दिन का कोर्स के पीछे भागेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं सफल होंगे। मैंने लिखा ना आज कि वैकेंसी कल भी आई थी, आज भी आई है, आगे भी आएंगी। आप कल भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं, और आगे भी देखते रह जाएंगे अगर इस अप्रोच को फॉलो नहीं किया। ये सभी के लिए चेतावनी है बच्चा, क्योंकि बच्चे इस अप्रोच को ही भूल गए। आज के डेट में 90% बच्चा तो लिखना ही भूल गया है, खाली पीडीएफ कंटेंट देखने से ना कल कुछ पूरा हुआ था, ना आज कुछ पूरा होगा। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, तैयारी बहुत अच्छे से करिए। तो संपूर्ण पहले आपकी तैयारी किसी में हो सकता है कि इसकी तैयारी करने में, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपको लो हो सकता है कि 8 महीना लग जाए, 1 साल का तैयारी लग जाए। तब तक क्या आया, किसी एग्जाम को बैठ के देखिए, लेकिन एक बिना कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट कोर्स को पढ़े हुए, कंप्लीट उस कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को पढ़ के किसी टेस्ट में बैठना
बेवकूफ़ी है, आप अपने ही डिमोरलाइज हो जाओगे, आपको लगेगा हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, जबकि आपने एक कभी एनालिसिस नहीं किया कि आपने संपूर्ण सिलेबस को पढ़ा, संपूर्ण सिलेबस के नोट्स आपके पास हैं, क्या 2 घंटा 4 घंटा देने पे एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट रिवाइज हो पा रहा है, प्रैक्टिस आपने प्रॉपर किए, जो शॉर्ट नोट्स और एक्स्ट्रा बने, क्योंकि जब बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो बहुत ऐसे भी क्वेश्चन आपको एराइज हो जाते हैं, बहुत ऐसे थ्योरी का कॉन्सेप्ट बनता है जो आपने थ्योरी में पढ़ा तक भी नहीं था, वो शॉर्ट्स नोट बने। अगर इन सभी चीजों को फॉलो करिएगा, पीडीएफ को मैं बोलता हूं या कोई भी चीज एक्स्ट्रा मत पढ़िए, पीडीएफ वगैरह कुछ भी है सबको भूल जाइए, आपको काम होगा। अरे पीडीएफ तो तब है, एकदम 2 दिन का एग्जाम रह गया, पीडीएफ की नीड है या किसी चीज को उतारना है तो उसका हेल्प लीजिए, वरना आपने आज तक कितने हजारों पीडीएफ लिए, कई को पीडीएफ कहाँ है बता दीजिए, नहीं होगा पता, आपको भी नहीं पता 2 दिन पहले आपने किस चीज का पीडीएफ लिया है। तो बच्चा इन सब चीजों से बचिए, तैयारी का सॉलिड तरीका यही है, जो हमारा जेन्युइन तरीका है उसको फॉलो करिए, तभी आपका एक अच्छी तैयारी हो पाएगी। आप जो चाहते हैं ना हर कि अब फिर 2025 का आ जाएगा, अगला वैकेंसी कोई आ जाएगा, इस बार नहीं हुआ, तो वो इंतजार में अगर रहेंगे ना तो एकदम भूल जाइए, वो फिर बीत जाएगा, 25 वाला भी बीत जाएगा, 26 का इंतजारी करने शुरू कर दीजिएगा आप लोग। तो बच्चा तैयारी अगर सही से करना है तो एकदम बेसिक से पढ़ना शुरू कर दीजिए, एकदम बेसिक से पढ़िए, चाहे आप जहां भी भारत के किसी भी शिक्षा के मंदिर से पढ़ रहे हो, बच्चा जरूर बेसिक से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बेसिक से जिस दिन अच्छा से पढ़ना शुरू कर देंगे, उसके बाद एक सिंगल एग्जाम आएगा ना, उसमें भी आपका रिजल्ट होगा, चाहे 25 एग्जाम, आज तो आपको लगता है कि 4 आने वाला है, ठीक है ये आ जाए, ये आ जाए, ये जाए, फिर आप चुनते हो कि किसमें कम कंपटीशन है उसमें भर दे, किस जोन में कम कंपटीशन उसमें भर दे, यही सोचते रह जाएंगे अगर तैयारी नहीं रहेगा। एक सॉलिड तैयारी करिए, 10 सीट आएगा उसमें सिलेक्शन होगा, यही सिलेक्शन का सही गुरु मंत्र है, और इसको फॉलो करिए बच्चा। और जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हो तो मैं बताता हूं, आपकी प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पर चल रही है, प्रैक्टिस करिए, अच्छी से तैयारी हो गया, नो डाउट आप प्रैक्टिस करिए, है ना। जैसे इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हैं, इलेक्ट्रिशियन की प्रैक्टिस करिए, फास्ट डिवीजन बैच उसी के लिए जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ उसी को ये काम आएगा, नहीं तो ये फास्ट डिवीजन कुछ काम नहीं आएगा। जो एकदम नए स्टूडेंट है, क्या काम आएगा बताओ, मैं एक एक दिन में ट्रांसफार्मर खत्म करता हूं, जिसको खत्म करने के लिए 30-30 दिन चाहिए होता है ना, तो कैसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर ये रिवीजन फास्ट डिवीजन बैच एएलपी का है, तो ये फास्ट डिवीजन उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी तैयार कर रखा है, उसको एकदम कंटिन्यूस समझाना है, चीजों को समझाना है, क्या चीज छोड़ रहे हो, कैसे पढ़ना है, ये एक तरीके से हम स्ट्रेटजी बता रहे हैं, इसमें प्लानिंग के साथ आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं, थ्योरी हो, प्रैक्टिस हो, माइंड मैपिंग हो। तो बच्चा इन सभी अप्रोच के साथ ही आगे बढ़िएगा, तभी काम होगा। और अगर फाउंडेशन कोर्स के लिए जाते हैं तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म बेशक आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप देखिए, ऐसा नहीं कि सर आप तो प्रचार करने आ गए, देखिए बच्चा कोई भी संस्था है वो प्रचार तो करेगी, अब मैं बोलूंगा नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगा। और मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे संस्था से, आपको जहां भी अच्छा लगता है इसी अप्रोच को फॉलो करिए, आपका तैयारी बेहतर होगा। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, वेबसाइट पे जाके भी, एप्लीकेशन पर जाके भी। आप हमारे संस्था ऑफलाइन इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, है ना। बेसिक फाउंडेशन के लिए इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड ले सकते हैं, फुल फाउंडेशन के लिए बीएचपीएसएल का भर्ती है, देखो ये भी 600 आने वाली है, और बहुत बच्चे तो इसकी इंतजार ही कर रहे हैं कि कब आएगा, लेकिन पूछोगे सिलेबस में कितने कवर कर लिए तो 0 बटे सन्नाटा स्थिति बनी होगी। तो ये स्थिति रहता है ना। उसी तरीके से बच्चा वंदे भारत रेलवे की सबसे बेहतरीन बैच जो है टेक प्लस नॉन टेक का अवेलेबल है, सिर्फ टेक्निकल चाहिए वो भी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, फुल फाउंडेशन के साथ। आप एसएससी जेई की फाउंडेशन चाहते हैं वो मिलेगा। मास्टर कोर्स जो है हमारा बेस्ट है ऑल इन वन के लिए, स्टेट जेई के लिए, आरआरबी जेई के लिए वो है। अगर आप चाहते हैं बुक्स के साथ संपूर्ण कोर्स को पढ़ने के लिए तो बुक्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस आने वाला भारत का सभी एग्जाम का जो वीडियोस हैं वो आपके किस में मिल जाते हैं, हमारे चाणक्य बैच में, उसमें जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे, सिविल वाले बच्चे, सिविल का रिकॉर्डेड कंप्लीट कंटेंट रहता है। अब देखिए कोई बच्चा कुछ प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, ये 7500 वाली जो एमसीक्यू बुक है ना, खाली इसको प्रैक्टिस कर लेगा ना तो उसका एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। सिर्फ इसको प्रैक्टिस कर लेगा ना तो बहुत अच्छा एग्जाम चला जाएगा। किसी के कहाँ ना टेस्ट लगाने की जरूरत है ना प्रैक्टिस लगाने की जरूरत है, लेकिन कहाँ करने वाला है, उनको तो चाहिए कहाँ क्या सर बोल रहे हैं उसमें कितने मजे आ रहे हैं, और पूरे 2-3 घंटा निकाल दिए और 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर लिए, मजा आ गया, वाह क्या बात है। लेकिन बच्चा आप 3 घंटे में हो सकता है कि 100 से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते थे, तो समय की बर्बादी भी बहुत ज्यादा आप बचा सकते हैं बुक्स का रख के। तो फिजिकल बुक्स आपके पास बहुत जरूरी है, और ये फिजिकल बुक्स इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आपके घरों तक डिलीवरी कराती है फ्री में, लेकिन इस बुक्स की अपनी चार्ज है
99। इसमें कंप्लीट एसएससी जेई इसमें आरआरबी जेई स्टेट जेई के क्वेश्चन और ये लगभग 25 से ज्यादा एग्जाम के प्रश्नों का क्वेश्चन, और इसमें एसएससी जेई का संपूर्ण पीवाईक्यू के साथ एक डेप्थ में सॉल्यूशन है, पीवाईक्यू के साथ इसमें डेप्थ में सॉल्यूशन दिया हुआ है एसएससी जेई का। तो आप इस बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा साइंस की भी बुक आती है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलेंगे कहाँ पर, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पर। तो बच्चा एकदम ध्यान रखिए, आप यहाँ पढ़िए या कहीं भी पढ़िए, चीजों को प्रॉपर वे में पढ़िए, यही एक सही मंत्र है। साथ के साथ ध्यान रखिएगा आप अपने पास प्रैक्टिस की फिजिकल बुक कोई जरूर रखिएगा, फिजिकल बुक चाहे हमारे रखते हो या फिर किसी के भी फिजिकल बुक्स, जैसे कि प्रैक्टिस के लिए बुक्स होनी बहुत जरूरी है, और जो ऑथेंटिक हो, जिसमें गड़बड़ी ना हो, एरर ना हो, सॉल्यूशन बढ़िया से दिया हो। कई बार आप क्या होता है, कुछ क्वेश्चन के बारे में तो जानते हैं पर बिना सॉल्यूशन शायद उसके सही कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए बुक्स बहुत जरूरी है। तो फिजिकल बुक्स भी होना चाहिए। ये संपूर्ण चीजें आपके पास है ना, एक साल जम के तैयारी कर दीजिए, 8 महीना जम के तैयारी कर दिए, फिर एग्जाम अपने आएगा समय पे और अपना ही आपका रिजल्ट हो जाएगा। और भी बच्चे क्या करते, पढ़ते नहीं है, अभी 25 दिन बाद कौन एग्जाम आ जाए, 10 दिन बाद कौन आ जाए, वो एग्जाम आ जाए, फलना एग्जाम, सिर्फ एग्जाम के प्रति भागते जाते हैं। 10 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का कोर्स उठाते जाते हैं और इससे कभी नहीं मिलता। यानी भागते तो हम पूरा है, समय कई गुना ज्यादा खर्च कर देते हैं सिर्फ भागने के पीछे, बजाय किसी रिजल्ट के पीछे। तो रिजल्ट पाना है तो उसी चीजों को फॉलो करिए जो आज तक लोगों ने किया है और सिलेक्शन पाया है। रील्स के जमाने में रील्स को अवॉइड करिए और रील्स के कॉन्सेप्ट को अवॉइड करिए। रील्स तक ही ठीक है, एजुकेशन में रील्स लाने की कोई जरूरत नहीं। अगर इस फाउंडेशन तरीके से चीजों को पढ़ते हैं, बेसिक से चीजों को सीखते हैं, तो 6 महीना 8 महीना भले लग जाए, लेकिन अगला 8-9वां महीना आपका होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।